सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि धर्म का त्याग केवल कर्मणाम त्याग, कर्मों का त्याग, कर्म त्याग किया जाता है, तो फिर वहां एक शंका हो सकती है कि प्रपन्न के लिए फलेच्छा पूर्वक किए जाने वाले कर्म त्याज्य हैं, अतः फलेच्छा पूर्वक काम्य कर्मों को नहीं करना चाहिए। यह अर्थ स्पष्ट होगा। लेकिन दूसरा अर्थ माने ध्वनि, उसकी दूसरी जो ध्वनि निकलेगी इस वाक्य की, वो दूसरी ध्वनि ये होगी कि फलेच्छा से शून्य होकर कर्मानुष्ठान तो करना ही चाहिए। उसका भाव यह आ जाएगा। तो यहां आचार्य चरण कह रहे हैं कि फलेच्छा पूर्वक किए जाने वाले कर्म त्याज्य हैं, अतः फलेच्छा पूर्वक काम्य कर्मों को नहीं करना चाहिए, बिना फलेच्छा के उन कर्मों को करना चाहिए। ये बात कहीं कोई न कहने लग जाए, इसके लिए आचार्य चरण ने कहा कि संपूर्ण कर्म के स्वरूप का ही त्याग प्रपन्नों के द्वारा हो जाता है और उसके त्याग का दोष उनको नहीं लगता है। भक्त और प्रपन्न दोनों के लिए फलेच्छा पूर्वक काम्य कर्म त्याज्य हैं, किंतु भले भक्त जो है वो फलेच्छा को त्याग करके काम्य कर्म का अनुष्ठान कर सकता है भक्त, किंतु भक्ति के ही उत्कृष्टतम भाव का नाम प्रपत्ति है, और वो प्रपन्न जो भक्त है वो उसको नहीं कर सकता। अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं। वृंदावन के ठाकुर हैं श्री बांके बिहारी लाल जी। वैसे तो कई ठाकुर हैं वृंदावन में, पर वर्तमान समय में अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी, सर्वाधिक भीड़ भी वहीं दर्शन में होती है, और बड़े प्यारे लाडले ठाकुर हैं श्री बांके बिहारी जी महाराज। स्वामी श्री हरिदास जी ने उनको प्रकट किया, और श्री विठल विपुल देव जी महाराज ने भी उन्हें अपने करकमल से सेवा की, द्वितीय आचार्य हुए, और तृतीय आचार्य श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज हुए, जिनको बड़े आदर से स्वामी जी की परंपरा में गुरुदेव जी कहा जाता है। नाम नहीं लेते, श्री गुरुदेव जी बिहारी देव जी महाराज। अद्भुत वाणी है बिहारी देव जी की। सेवा श्री स्वामी बिहारी देव जी के हाथ में आई, बिहारी जी की सेवा। अब उनकी स्थिति ये थी बिहारी देव जी महाराज की कि करुआ लेकर के यमुना जी के पुलिन में विराजमान हैं और प्रभाती कर रहे हैं, और आहर्निश रस समाधि, भाव समाधि लगी हुई है। तो उसी समय आपने एक पद गाया, लाल बिहारी बिहरत श्री यमुना तीरे धीरे धीरे, गाया उन्होंने। अब स्थिति ये हुई कि जैसे यंत्र क्रिया करता है ऐसे प्रभाती मुख में घूमती रही, और मुख से रक्त की धार बहती रही, और 3 दिन 3 रात तक वो प्रभाती ही करते रह गए। और बिहारी जी 3 दिन 3 रात तक मंगला, श्रृंगार, राजभोग, शयन सब जैसी आ रहा। सघन वृंदावन था, कुंज कुंज में ठाकुर थे, कोई ईंटा पत्थर का निर्माण नहीं था। तब किसी ने कहा कि वो तो अपने कुंज में है ही नहीं, बिहारी देव जी महाराज कहाँ हैं। तब खोज हुई तो श्री युगल घाट जो है वहां आप बस उसी भाव में बस गा रहे थे, मुंह से रक्त की धार बह रही थी। तब संतों ने उनको चेत कराया, और इसके बाद उन्होंने रोते हुए कहा
कि बिहारी जी आप किसी दूसरे से अपनी सेवा ले लो, हमसे ये भी नहीं होगा। तो ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि जहां ऐसी अवस्था आ गई है, जहां अपने आराध्य की सेवा भी नहीं बन पा रही है, ऐसा प्रगाढ़ चिंतन लीला का बना हुआ है, अपलक नेत्रों से युगल की रसकेली का दर्शन हो रहा है, वहां फिर किसी कर्म में फलेच्छा त्याग पूर्वक प्रवृत्ति हो जाए, ये कैसे संभव है? इसलिए प्रपन्नों की, शरणागतों की एक कोटि ये भी है कि फिर उनसे कुछ होता ही नहीं।